मूवी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाया जाता है जो समंदर के बीचों बीच तूफान की वजह से बुरी तरह से फंसा हुआ था और इस शिप पर बायोलॉजी स्टूडेंट की एक टीम थी। वो लोग इस तूफान से खुद को नहीं बचा पाते हैं और अगली सुबह वो खुद को एक किनारे पर पाते हैं। लेकिन वो लोग जिस जगह पर पहुंचते हैं वो जगह बहुत ही अजीब सी थी और वहाँ पर डायरेक्शन का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। इसी बीच उनमें से एक आदमी वहाँ पर कुछ अंडे देखता है, तभी पीछे से क्रोकोडाइल आकर उस पर हमला करके उसका हाथ काट देता है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे क्रोकोडाइल आ जाते हैं और उसमें से एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। इसके बाद बाकी लोग खुद को बचाने की काफी कोशिश करते हैं और तभी उसी वक्त वहाँ पर एक मेगा क्रोकोडाइल आ जाता है जो इनसे साइज में काफी बड़ा था। वो वहाँ पर आकर बाकी क्रोकोडाइल को वहाँ से भगा देता है और इन लोगों पर हमला करने के लिए आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक बीच का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और वो फुटबॉल को दूर फेंक देते हैं। इसके बाद एक बच्चा वहाँ पर वो फुटबॉल लेने के लिए जाता है, तभी उसके सामने एक क्रोकोडाइल आ जाता है जिसे देखकर वो बच्चा काफी घबरा जाता है। इसके बाद बाकी लड़के लुहान नाम के आदमी के पास जाते हैं और उसे वो अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उस क्रोकोडाइल को मार दिया है जबकि वो लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर लुहान क्रोकोडाइल को ध्यान से देखता है और वो लोगों से कहता है कि ये क्रोकोडाइल हेल आइलैंड से आया हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है क्योंकि सब उसको पागल समझते थे। इसके बाद लुहान अपने शिप पर जाता है जहाँ पर सामने एक गाड़ी खड़ी थी। फिर लुहान अंदर जाता है जहाँ पर एक आदमी लुहान और उसकी फियांसी का फोटो देख रहा था जिसका नाम पेन होता है। फिर वो लुहान से कहता है कि तुम एक फेमस बायोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर थे और कौन यकीन करेगा कि तुम यहाँ पर रहते हो। इसके बाद पेन लुहान को बहुत सारा कैश ऑफर करता है लेकिन लुहान उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर मिंगजू नाम की एक लड़की आती है और वो कहती है कि मेरे भाई की शिप 3 दिन पहले कहीं पर खो गई है जिसकी लास्ट लोकेशन हेल आइलैंड से मिली थी। असल में उन लोगों को पता था कि लुहान हेल आइलैंड पर 2 बार जा चुका है, इसलिए मिंगजू अपने भाई को खोजने में उसकी हेल्प मांगती है और उसके बदले में उसे बहुत सारा कैश ऑफर करती है। लेकिन लुहान इस चीज में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था, जिस पर मिंगजू कहती है कि मेरा भाई भी एक बायोलॉजी का स्टूडेंट था और मैंने सुना है कि तुम्हारी फियांसी भी बायोलॉजी की स्टूडेंट थी जिसकी रिसर्च के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद मिंगजू वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी लुहान उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो लोग मिंगजू के प्राइवेट प्लेन का यूज करते हैं और कुछ समय के बाद वो हेल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये आइलैंड बहुत ही बड़ा था और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद लुहान सबको साउथ की ओर ले जाता है। फिर वो लोग लुहान की बताई जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उस मेगा क्रोकोडाइल ने सब स्टूडेंट पर हमला किया था और यहाँ पर चारों ओर खून के धब्बे और बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। इसके बाद मिंगजू अपने लोगों को चारों ओर चेक करने के लिए बोलती है, जिसके दौरान स्टीव नाम के आदमी को एक जगह पर एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। तभी जॉर्ज नाम का आदमी वहाँ पर आकर बताता है कि वहाँ पर एक गुफा है। फिर वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं जो दिखने में बहुत ही भयानक लगती थी। तभी अचानक से मिंगजू के सामने एक आदमी की डेड बॉडी आ जाती है जो कि उस स्टूडेंट के ग्रुप का एक हिस्सा था। तभी लुहान उस बॉडी के अंदर एक लीच को देख लेता है। उसके बाद वो लोग तुरंत वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर पूरी गुफा लीच से भरी हुई है। इसी बीच स्टीव बिना कुछ सोचे समझे उस पर फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद वो लीच उसके ऊपर गिरने लगते हैं। फिर लुहान अल्कोहल से आग लगाकर उसका सामना करने लगता है। तभी मिंगजू को यहाँ पर निकलने का रास्ता दिखाई देता है और वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी मिंगजू के हाथ में एक लीच घुस गया था। फिर लुहान उसे जख्म के पास ले आता है और हेयरपिन की मदद से उसे बाहर निकाल देता है। इसके अलावा बाकी लोगों की हालत भी खराब हो गई थी। तभी उन लोगों को वहाँ पर एक बड़े से क्रोकोडाइल के पैर के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वो निशान बहुत ही ज्यादा बड़े थे और इस बात से लुहान हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े क्रोकोडाइल का होना इम्पॉसिबल है और उसे लगता है कि ये जरूर कोई बायोलॉजिकल रिसर्च की वजह से हुआ होगा। लेकिन स्टीव को लगता है कि ये सब लुहान की कोई चाल है। तभी वहाँ पर मिंगजू उसे शांत कराती है। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कोई चीज उनके ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी बीच लुहान को वहाँ पर एक पर्स मिलता है जो कि असल में मिंगजू के भाई का था, जिसे देखकर मिंगजू काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ क्रोकोडाइल के बीच में फंस गया था। तभी वहाँ पर लुहान और उसकी टीम आ जाते हैं और वहाँ पर फायरिंग करके क्रोकोडाइल को भगा देते हैं। इसके बाद वो लोग उस आदमी को ऊपर खींच लेते हैं और मिंगजू उस आदमी को अपने भाई के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो आदमी इस वक्त बहुत ही जख्मी था इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। इसके बाद सभी लोग रात में एक जगह पर कैंप लगाते हैं जहाँ पे लुहान और मिंगजू अपनी अपनी लाइफ के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। तभी उस जख्मी आदमी को होश आ जाता है और वो इन सबको देखकर बहुत ही हैरान था। फिर मिंगजू उसे अपने भाई के बारे में पूछने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। फिर पेन उसे बताता है कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि ये आदमी भी मिंगजू के भाई के साथ आया होगा।
जिस पर वो आदमी कहता है कि कल हम एक दूसरे से अलग हो गए थे और वो ईस्ट की ओर चला गया था। फिर वो लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और अगले दिन उसी डायरेक्शन में आगे चलने लगते हैं। तभी अचानक से एक कांटों वाला फूल जॉर्ज के पैर को पकड़ लेता है। तभी देखते ही देखते लुहान उस सभी नरभक्षी फूल को काट देता है और जॉर्ज को बचा लेता है। लेकिन लुहान हैरान था कि ये पौधे तो अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं, फिर ये यहाँ पर कैसे आ गए। तभी पेन को वहाँ पर एक कटा हुआ सर नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। फिर ये लोग इस जगह को अच्छी तरह से चेक करते हैं तो उन लोगों को वहाँ पर बहुत सी डेड बॉडी नजर आती है। तभी लुहान को पता चलता है कि इन सबको एक ही क्रोकोडाइल ने मारा है और वो नॉर्मल क्रोकोडाइल से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। तभी लुहान को लगता है कि मिंगजू का भाई भी मारा ही गया होगा, इसलिए वो उसे वापस चलने की बात करता है। इसके बाद स्टीव भी आगे जाने से मना करता है क्योंकि ये लोग अपने हथियार से उस क्रोकोडाइल का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मिंगजू किसी भी कीमत पर अपने भाई को खोजना चाहती थी और वो आगे जाने लगती है, जिसके बाद लुहान और सभी लोग भी उसके पीछे जाते हैं। फिर उनको सामने एक एलिवेटर दिखाई देता है, जिसे देखकर लुहान समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो अंदर जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो जख्मी आदमी और माइक नाम का आदमी भी उसके साथ जाते हैं। फिर वो एलिवेटर उन लोगों को एक बेस में ले जाती है, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी वो जख्मी आदमी कहता है कि ये तो कोई एक्सपेरिमेंटल बेस लगती है। तभी उन लोगों को एक जगह से हेल्प मांगने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर सामने एक लेडी खड़ी हुई थी, लेकिन वो इनको कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद माइक इसे चेक करने के लिए जाता है। फिर उसे पता चलता है कि वो लेडी तो मर चुकी है। तभी माइक उसकी बॉडी के ऊपर एलिफेंट बग्स देख लेता है, जो असल में इंसान की आवाज की नकल कर सकते हैं। फिर वो अचानक से माइक पर हमला कर देते हैं और माइक भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो लुहान और जख्मी आदमी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और वो एक ग्रेनाइट ब्लास्ट कर देता है। तभी बाहर मिंगजू को कोई आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जॉर्ज वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर एक बेबी क्रोकोडाइल मिलता है। लेकिन तभी पीछे से मेगा क्रोकोडाइल आकर उस पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। फिर ये लोग उस पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उस क्रोकोडाइल पर उस गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो लगातार उन लोगों का पीछा करने लगता है। जिसके बाद वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर लुहान और वो जख्मी आदमी लैब में पहुंचते हैं, जहां पर वो जख्मी आदमी आगे चेक करने के लिए जाता है, जहां पर उसे एक कैमरा मिलता है, जिसमें एक साइंटिस्ट ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी और वो बता रही थी कि हमने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है। और इसके अगले ही पल में वो मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। लेकिन ये वीडियो देखकर वो आदमी खुश हो रहा था और वो वहाँ का सारा डेटा कॉपी करने लगता है। इसी बीच लुहान एक जगह पर जाता है, जहाँ पर उसे उस जख्मी आदमी की एक फोटोग्राफ मिलती है और लुहान इस बात से हैरान हो जाता है। उसके बाद वो उस आदमी के पास आता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, क्योंकि लुहान ने उसे एक डॉक्टर के साथ में देखा था। फिर वो आदमी रिवील करता है कि असल में वो इस एक्सपेरिमेंटल लैब का इन्वेस्टर है और ये लोग क्रोकोडाइल के ब्लड से एंटीबायोटिक निकालना चाहते थे, ताकि इसकी मदद से कैंसर की मेडिसिन बनाई जा सके। और वो लोग इसमें सक्सेसफुल भी हो गए थे। जिसके बाद वो लुहान को अपने साथ मिलाने की बात करता है और उस मेगा क्रोकोडाइल को पकड़ने में हेल्प मांगता है। लेकिन लुहान उसकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेडिसिन गरीब लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसलिए वो उस आदमी से सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन वो आदमी मौका पाकर उससे फाइट करने लगता है और लुहान के पैर में एक इंजेक्शन से शूट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और भी इस बारे में जान पाए। जिसके बाद लुहान कुछ भी नहीं कर पाता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर वो बचे हुए तीनों लोग उस मेगा क्रोकोडाइल से बचने के लिए एक जगह पर छुपे होते हैं। लेकिन अब स्टीव केवल खुद के बारे में ही सोचने लगा था, इसलिए वो पेन के पैर में शूट करके वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से मिंगजू और पेन मेगा क्रोकोडाइल के सामने बुरी तरह से फंस जाते हैं। जिसके बाद वहां पर कोई आकर धुआं पैदा करता है, जिसकी वजह से वो मेगा क्रोकोडाइल वहां से चला जाता है। फिर पता चलता है कि वो मिंगजू का भाई जी हाओ है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहां पर वो जख्मी आदमी भी आ जाता है और उन लोगों को वो गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो इन तीनों को जाल में लटका देता है, क्योंकि वो इसका यूज करके मेगा क्रोकोडाइल को पकड़ना चाहता था। फिर कुछ देर के बाद मेगा क्रोकोडाइल वहां पर आ जाता है और वो इन तीनों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों किसी तरह से खुद को बचाते हैं। तभी वो आदमी उस क्रोकोडाइल पर इंजेक्शन से शूट करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो इन तीनों को जाल से फ्री कर देता है और वो मेगा क्रोकोडाइल का ब्लड निकालने लगता है। लेकिन तभी वो मेगा क्रोकोडाइल होश में आ जाता है और उस आदमी को उठाकर लकड़ी के एक टुकड़े के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट के आर पार हो जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर वो क्रोकोडाइल बाकी लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर लुहान आ जाता है और वो मेगा क्रोकोडाइल को तीर से शूट करने लगता है। लेकिन इस चीज का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो मिंगजू को लेकर नदी में कूद जाता है। अब ये देखकर जिहाओ भी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन लुहान उसे रोक देता है, क्योंकि ऐसे में उसकी जान भी जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर हम मिंगजू को देखते हैं, जो होश में आती है तो देखती है कि उसके चारों ओर कई सारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वो किसी गुफा के अंदर थी और उसका एक पैर भी जख्मी हो गया था।
तभी उसे वहाँ पर स्टीव की बॉडी भी नजर आती है और वो उसका ब्लूटूथ लेकर अपने भाई से कांटेक्ट करती है। लेकिन तभी वहाँ पर मेगा क्रोकोडाइल आने लगता है, इसलिए मिंगजू मरने की एक्टिंग करती है। फिर मेगा क्रोकोडाइल के वहाँ से जाने के बाद मिंगजू अपने भाई से बात करती है और उनको यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो मेगा क्रोकोडाइल से नहीं बच पाएगी। और वो लुहान से भी जिहाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन तभी लुहान मिंगजू के लोकेशन का पता लगा लेता है और वो उसे बचाने का डिसाइड करता है। फिर वो तीनों उस एक्सपेरिमेंटल बेस में जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को अपने लिए हथियार और कुछ गैसोलीन मिल जाते हैं। इसके बाद वो यहाँ के सबसे नजदीकी गुफा को खोजते हैं और वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन पेन अब काफी डर चुका था, इसलिए वो अंदर जाने से मना करता है। जिसके बाद लुहान और जिहाओ अंदर जाते हैं। फिर लुहान जैसे ही उस गुफा के पास आता है और वो देखता है कि वो मेगा क्रोकोडाइल उसके सामने ही सोया हुआ था। इसके बाद लुहान उसका अटेंशन अपनी ओर खींचता है और मेगा क्रोकोडाइल को दूर ले जाने की कोशिश करता है। तभी जिहाओ उसका फायदा उठाकर मिंगजू को लेकर बाहर आने लगता है। लेकिन तभी वो मेगा क्रोकोडाइल उसके पीछे आ जाता है, पर जगह कम होने की वजह से वो उन लोगों को नहीं पकड़ पाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और एक मोटर बोट को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो मेगा क्रोकोडाइल उसके ऊपर सामने से हमला करता है, जिसकी वजह से उन लोगों की मोटर बोट फंस जाती है। इसके बाद वो मेगा क्रोकोडाइल उसकी बोट पर हमला करने आता है, लेकिन उसके वार से बचकर ये लोग उस बोट में से नीचे कूद जाते हैं। तभी लुहान उस मेगा क्रोकोडाइल के सामने फंस जाता है। तभी पेन वहाँ आकर उस पर फायरिंग करता है और वो दोनों बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद वो चारों एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर गैसोलीन के ड्रम रखे हुए थे। इसके बाद वो लोग मेगा क्रोकोडाइल के अटैक से बचते हैं और जिसकी वजह से वो मेगा क्रोकोडाइल नीचे की ओर लटकने लगता है। लेकिन उसका वजन बहुत ही भारी था, जिसकी वजह से वो काफी कोशिश करने के बाद भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद लुहान उस पर एक ग्रेनाइट फेंकता है और इसके साथ गैसोलीन के ड्रम भी ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें वो मेगा क्रोकोडाइल जलने लगता है। और तभी वो ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसके बाद लुहान उसकी आंख में तीर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। और इसी बीच मिंगजू के पैर में एक रस्सी फंस जाती है और वो भी मेगा क्रोकोडाइल के साथ नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी लुहान उसे पकड़ लेता है और तीनों मिलकर उसे बचा लेते हैं। फिर कुछ देर में एक प्लेन भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब वापस जाने के लिए काफी खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।